तू सोच, अगर किसी ने तुझे ये कह दिया कि तेरा पूरा जीवन बस दो ही चीजों पर टिका है, एक तू क्या सोचता है और दूसरा तू क्या करता है। अब जरा रोक और अपने पिछले 5 सालों को याद कर। क्या तू वही है जो तू बनना चाहता था? नहीं ना। और शायद इसी वजह से तू ये वीडियो देख रहा है। पुस्तक रीडर्स में आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो तुझे वो सब दिखा सकती है जो तू अभी तक नहीं देख पाया। नाम है अ हैंडबुक फॉर लाइफ, लेखक रिचर्ड लंडन। किताब छोटी है, लेकिन एक एक पन्ना सीधा दिल और दिमाग के सबसे छुपे हुए हिस्सों में उतरता है। चल अब शुरू करते हैं इस किताब के हर उस नियम से जो तुझे सच में बदल सकता है। नियम नंबर 1, हर सोच एक बीज है। कल्पना कर कि तेरे अंदर एक जमीन है और हर दिन तू उसमें कुछ बोता है। सोचने से ही शुरू होता है सब कुछ। अगर तू बार बार यही सोचता है, मेरे से नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, कोई मेरी कद्र नहीं करता, तो तूने अपनी जमीन में डर और हार के बीज बो दिए। अब जरा रुक और अपने पिछले 5 सालों को याद कर। क्या तू वही है जो तू बनना चाहता था? नहीं ना। और शायद इसी वजह से तू ये वीडियो देख रहा है। पुस्तक रीडर्स में आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो तुझे वो सब दिखा सकती है जो तू अभी तक नहीं देख पाया। नाम है अ हैंडबुक फॉर लाइफ, लेखक रिचर्ड लंडन। किताब छोटी है, लेकिन एक एक पन्ना सीधा दिल और दिमाग के सबसे छुपे हुए हिस्सों में उतरता है। चल अब शुरू करते हैं इस किताब के हर उस नियम से जो तुझे सच में बदल सकता है। नियम नंबर 1, हर सोच एक बीज है। कल्पना कर कि तेरे अंदर एक जमीन है और हर दिन तू उसमें कुछ बोता है। सोचने से ही शुरू होता है सब कुछ। अगर तू बार बार यही सोचता है, मेरे से नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, कोई मेरी कद्र नहीं करता, तो तूने अपनी जमीन में डर और हार के बीज बो दिए। अब एक बंदा था ऋषभ। हर चीज में उसे अपनी कमियां ही दिखती थीं। वो इंटरव्यू देने जाता और सोचता, यार मेरे जैसे हजारों होंगे, मैं क्यों चुनू जाएगा। और हुआ भी वही, रिजेक्शन पर रिजेक्शन, क्योंकि उसकी सोच ने पहले ही तय कर लिया था कि वो काबिल नहीं है। किताब कहती है, अगर तेरी सोच जीतने की है तो हालात तेरे खिलाफ होकर भी तुझे रोक नहीं सकते। नियम नंबर 2, हर परिणाम का कारण तुझ में है। तू अगर सड़क पर चल रहा है और कोई तुझ पर कीचड़ उछाल दे, तो क्या तू उस पर गुस्सा करेगा या समझेगा कि तूने रास्ता नहीं देखा? यहां लेखक कहता है, स्टॉप ब्लेमिंग द वर्ल्ड। तू अपनी जिंदगी के हर हालात के लिए जिम्मेदार है। किसी और को दोष देना खुद से भागने जैसा है। साक्षी नाम की एक लड़की थी। उसे हमेशा लगता था कि लोग उसे समझते नहीं, लेकिन असल में वो खुद अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखती थी। जब उसने खुद खुलकर बात करना शुरू किया तो लोग उसे सुनने लगे। जब तू जिम्मेदारी लेता है, तुझ में एक अलग ताकत आ जाती है, क्योंकि अब तू हालातों का शिकार नहीं, उनका रचयिता है। नियम नंबर 3, असल बदलाव तभी होता है जब तू अब में जीता है। भविष्य की चिंता, अतीत की गलती, ये 2 चीजें मिलकर आदमी को खोखला बना देती हैं। प्रिया हमेशा सोचती थी, काश मैं उस कॉलेज में चली जाती तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। या फिर अगर अगले महीने भी प्रमोशन नहीं मिला तो क्या होगा? पर लेखक कहता है, द प्रेजेंट इज योर ओनली पावर। जब प्रिया ने आज पर ध्यान देना शुरू किया, अपनी स्किल पर काम करना शुरू किया, तभी उसने वो पाया जो उसे चाहिए था। अतीत में रहोगे तो पछतावा खाएगा, भविष्य में जाओगे तो डर सताएगा। सुकून चाहिए तो अभी में आओ। नियम नंबर 4, हर भावना एक संकेत है। तू खुश है या तू गुस्से में है, ये सब तेरे अंदर की बातें हैं। बाहर की चीजें सिर्फ ट्रिगर करती हैं। अब रवि नाम का एक लड़का था। छोटा सा मजाक भी उसे चुभ जाता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बचपन की उपेक्षा भरी थी। दूसरे मजाक कर देते थे, पर रवि की भावना उसे चिल्लाकर बोलती थी, तुझे कोई नहीं मानता। लेखक कहता है, हर बार जब तू गुस्से में आता है, हर बार जब तू दुखी होता है,
वो दरअसल तेरे अंदर कुछ ऐसा कह रहा है जिसे तू सुन नहीं पा रहा। भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें समझो। नियम नंबर 5, जो तू देता है वही लौट कर आता है। तू अगर सामने वाले को इज्जत देता है, उसकी बात सुनता है, उसकी अच्छाई देखता है, तो धीरे धीरे वो भी तुझे वैसा ही देखने लगता है। एक बार सौरभ ने तय किया कि वो ऑफिस में सबको जेन्युइन एप्रिसिएशन देगा, बिना किसी उम्मीद के। एक हफ्ते में ही लोगों का एटीट्यूड बदलने लगा। क्यों? क्योंकि उसने वो एनर्जी भेजी थी जो वो खुद पाना चाहता था। तू जैसा वाइब देगा वैसी ही दुनिया तुझ पर लौटेगी। नियम नंबर 6, डर एक भ्रम है। डर कभी असली नहीं होता, वो बस एक कल्पना है जो तू खुद बनाता है। समीक्षा को डर था कि अगर उसने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर शादी की तो सब कुछ टूट जाएगा, पर जब उसने वो कदम लिया, धीरे धीरे सब मान भी गए और वो खुश भी रही। डर तुझे रोकता है क्योंकि तू उसे सच्चाई मान लेता है, लेकिन लेखक कहता है, वॉक थ्रू योर फियर एंड यू विल सी इट्स हॉलो। नियम नंबर 7, तेरा दृष्टिकोण ही तेरी दुनिया है। एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? क्योंकि उनका नजरिया अलग है। एक बार दो दोस्तों को एक ही ऑफिस में नौकरी मिली। पहला बोला, काम बहुत है, मैं थक गया। दूसरा बोला, अरे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लेखक यही कहता है, तेरा अनुभव तेरे दृष्टिकोण पर टिका है, न कि हालातों पर। नियम नंबर 8, जीवन कोई ड्रिल नहीं, ये असली है। बहुत से लोग सोचते हैं, अभी थोड़ा रुक जाऊं, बाद में जी लूंगा, लेकिन कौन जानता है वो बाद कब आएगा। हर दिन एक गिफ्ट है, इसीलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं। तू हर दिन को ऐसे जियो कि जैसे आज आखिरी हो, क्योंकि हो सकता है यही तेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो। नियम नंबर 9, रिश्ते सफलता से ज्यादा जरूरी हैं। एक इंसान ने सब कुछ कमा लिया, पैसा, नाम, शोहरत, पर फिर भी रात को अकेले रोता है। लेखक लिखता है, सक्सेस विदाउट लव इज द अल्टीमेट फेलियर। तू अगर हर दिन बस रेस में दौड़ रहा है और अपने सबसे करीबी लोगों को भूल गया, तो आखिर में क्या बचेगा? प्यार, रिश्ते और अपनापन, यही तुझे जिंदा रखते हैं। नियम नंबर 10, जिंदगी में सच्चा सुख सेवा में है। जब तू दूसरों की मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के, तब तुझमें एक अजीब सी शांति आती है। शिखा एक बड़ी कंपनी में थी, सब कुछ था उसके पास, पर मन में खालीपन था। एक दिन उसने एनजीओ ज्वाइन किया और वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब वो कहती है, मुझे लगता है अब मेरी जिंदगी में मकसद है। तेरा असली योगदान वही है जो तू किसी और की जिंदगी में छोड़ जाए। निष्कर्ष, इस किताब ने हमें एक बात सिखाई, तो चाहे कुछ भी बनना चाहता हो, उसका रास्ता तेरे अंदर से ही शुरू होता है। अगर तू खुद को बदल सका, तो दुनिया खुद ब खुद तेरे लिए बदल जाएगी। अब सोच, अगर तू आज से सिर्फ एक चीज बदलना शुरू करे, तो वो क्या होगी? अगर ये बातें कहीं अंदर तक छू गई हों, तो लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही दिल से लिखे गए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो। नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें इस किताब की सबसे अजीब या सबसे गहरी सीख कौन सी लगी।